स्वागत है दोस्तों हमारी टॉकिंग बुक सीरीज में। हमारी आज की टॉकिंग बुक सीरीज की पुस्तक है नारी संवेदना। मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में इसकी लेखिका हैं डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में पुस्तक का चौथा अध्याय है। मृदुला सिन्हा के 3 उपन्यास, यहाँ पर उनके 3 उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। वे हैं प्रथम सीता पुनी बोली, द्वितीय ज्यो मेहंदी को रंग, तृतीय घरवास। सीता पुनी बोली। जनकपुर के विद्रोह राजा जनक की दुलारी, राम की सहधर्मिणी, दशरथ और कौशल्या की अत्यंत प्रिय बहू सीता की आत्मकथा पर आधारित उपन्यास है। उनके राजमहल से लेकर वन और आश्रम जीवन में अनेक सामाजिक संबंधों में बंधी सीता की स्मृतियों को आधार बनाकर उपन्यास की रचना की गई है। उपन्यास में पग पग पर सीता की मानसिक संवेदना के अत्यंत मार्मिक करुणानिक रूप को उकेरा गया है। पूरा उपन्यास 8 अध्यायों में विभक्त है। ज्यो मेहंदी को रंग मृदुला सिन्हा द्वारा अपने विकलांग पुत्र के संग जीने से उपरांत स्वानुभूति से लिखा उपन्यास भी नारी संवेदना को अभिव्यक्त करता है। इसकी नायिका शालिनी अपने पांवों को खोकर अपना सब कुछ गंवा बैठती है, किंतु अपनी संवेदना को झकझोरने का प्रयत्न ना करके लोगों के लिए समाज सेवा करने का निर्णय लेकर नारी की शक्ति का परिचय नायिका ने दिया है। सिन्हा जी का नारी हृदय अपनी वेदना को शालू का रूप देकर ही उपन्यास की रचना की है। घरवास इस उपन्यास में ग्रामीण परिस्थितियों और मजदूरी किसानों के हालातों का सजीव चित्रण किया गया है। उपन्यास की नायिका मुसहरनी बिहार की जंगली जाति नारी कालिया परिवार की उन्नति के लिए सपने संजोती है। पति विलोचना मजदूरी करने पंजाब चला जाता है। बिहार पंजाब गांव से कई लोग जाते हैं। गांव की अन्य नारी मणियों से कलिया अलग करती है। गांव के जमींदारों के कुकृत्य से नफरत करके खाने के लिए भी तरस जाती है। 3 बच्चों के साथ जीवन दुर्भर हो जाता है, परंतु अपनी आत्मा की शक्ति को खोने नहीं देती। अनेक और भी गांवों की नारी मणियों का यही हाल रहता है। इन्हीं हालातों से गुजरते नारियों की संवेदना को मृदुला जी ने अपने शब्दों को रूप देकर उपन्यास की रचना की है। मित्रों, अगले वीडियो में हम देखेंगे मृदुला सिन्हा जी का उपन्यास साहित्य। डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला इस पुस्तक की लेखिका हैं। उनका सामाजिक सेवा के तौर पर कई छात्रों को मुफ्त शिक्षा, साथ ही समय समय पर कई शैक्षिक आयोजन वे किया करती हैं। अनुसंधान लेख के तौर पर कई यूजीसी परियोजनाओं को उन्होंने सफल किया है। भविष्य कार्यप्रणाली के तौर पर हर एक को शिक्षित बनाना और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना वे अपना दायित्व मानती हैं। स्त्री को अबला कहना उसका अपमान है, यह कथन है महात्मा गांधी जी के। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, स्त्री का हृदय प्रेम का रंगमंच है। शरद चंद्र जी ने कहा है, स्त्री की चरम सार्थकता उसके मातृत्व में है। मनु ने कहा है, जहाँ स्त्री का सम्मान होगा वहीं भगवान का वास होगा।